गुड आफ्टरनून सबको। प्रणाम गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून गुड सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। जो मंडे से मैंने आपको कल जो आपको होमवर्क दिया था कि आपको मंडे से लाइव क्लास के अंदर आपको ट्रेड प्लान कैसे करने हैं, मार्केट के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉप और बॉटम को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्राइस एक्शन देखना है, कैसे बाइंग प्रेशर देखना है, कैसे सेलिंग प्रेशर देखना है, सबकी वो प्रैक्टिस कैसे चल रही है। बहुत जबरदस्त गुरुदेव। बहुत अच्छी चल रही बढ़िया है बढ़िया सर। सर। जबरदस्त सर बहुत जबरदस्त। अच्छा सर। बहुत अच्छी। अब जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली जो बन रही है, आज मैं सिर्फ आपको एक होमवर्क देने वाला हूं जो आपकी स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा हाई लेवल से इंप्रूव करेगा। देखिए, अब आप में से मुझे लगता है कि लगभग लगभग लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर मैं ट्रेड करता हूं, थोड़ी सी ट्रेड चलती है और मार्केट साइडवेज हो जाता है, थोड़ा सा चलने के बाद मुझे वापस स्टॉप लॉस दे देता है, थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद फिर मेरा नुकसान कर देता है। आप पता है इसकी वजह क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? मुझे लग रहा है कि YouTube पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो आज का टॉपिक दे रहा हूं इसकी वीडियो रेयर चांसेस आपको कहीं पे मिलेंगे, बहुत कम जगह पे आपको वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, कोई भी एक स्क्रिप्ट होती है ना, उसका एक चलने का रेंज होता है, उसकी रेंज होती है चलने की। एक दिन की रेंज होती है, एक हफ्ते की होती है, यानी इससे कम टाइम फ्रेम की भी होती है, यानी मैं आपको एक दिन से समझाता हूँ। एक दिन की एक रेंज होती है, एक हफ्ते की रेंज होती है, एक महीने की रेंज होती है, एक 3 महीने की रेंज होती है ना? आपको ये देखना है कि कोई भी मार्केट, जब भी आप चाहे इंडियन मार्केट में हो, फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, किसी भी मार्केट में हो, आपको हमेशा एक चीज नोटिस करनी है कि जब भी आप ट्रेड करें तो उससे पहले आपको यह देखना जरूरी है कि कोई भी मार्केट है वो पर डे चलता कितना है, उसकी एक रेंज कितनी। जैसे मैं आपको कहूं कि आपका निफ्टी है, ओके, निफ्टी आपका 9:15 बजे ओपन हुआ और आपको ऐसे देखना है 9:15 बजे मार्केट साइडवेज हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात को। 9:15 बजे से कितने बजे तक बताइए? 11:30 बजे तक। 11:20 तक। सर 11-20। 11:20 तक। 11 बजे तक। 11 बजे तक, 11:15 बजे तक आपका निफ्टी एक रेंज में चला। ध्यान से समझना। अब वापस यहां से स्टार्ट हुआ, फिर साइडवेज रहा कितने बजे तक? 1:25 तक। 1 बजे तक। 1:25 तक साइडवेज रहा ऐसे। अब आपको अगर चार्ट पे नजर पड़ी और मार्केट ने अगर 1:25 तक साइडवेज कर रखा है, तो आप ट्रेड प्लान करिए। अब आप ट्रेड प्लान करिए। क्यों? क्योंकि अब मार्केट को अगले 1 से 1.5 घंटे में भागना है। अब 1 से 1.5 घंटे मार्केट को दौड़ना है। इस वीडियो देखने से पहले क्या आपको मालूम था इसके बारे में? कितने लोगों को मालूम था बताइए? मालूम था आप सर। लोगों को तो नहीं मालूम बता सर। रखा है, हैं? नहीं मालूम था सर। नहीं मालूम था मालूम है सर। सर। आप लोगों आप में से कुछ नए लोग हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन पुराने लोगों को तो मैंने बता रखा है। जी बता रखा है सर जी। जी सर, हम लोग को पता था। पुराने लोग सब पता है। हाँ। हम लोग को अब पता था गुरुजी। जो नए लोग हैं उनको कम पता है, या अभी तक उनको बताया नहीं होगा। अब जो हमारी यूट्यूब फैमिली बन रही है, आपको मैं बताऊं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड प्लान कर रहे हो, सुन लो बड़ा एकदम गौर से समझने की कोशिश करना। 9:15 बजे मार्केट अच्छा खासा मूव दे कैच नहीं कर पाए, अब आप साइडवेज में फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट ने मूव दे दिया। मार्केट ने 9:15 बजे से कितने बजे तक? 11:20 तक। 11:30। 11:20 तक अगर मार्केट आपका ट्रेंडिंग चला, यानी कि मार्केट आपका ऐसे चला एकदम अच्छे से,
चल गया हो 5 मिनट में, 1 मिनट में, 3 मिनट में, ऐसे कहीं पे। अब आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। जानते हैं क्यों? उसको जो देना था दे चुका है, अब वो क्या करेगा? साइड बेस करेगा। अब अगर आपका नजर पड़ी कि आपने 9:15 बजे से लेके 11:20 तक मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया है, तो आप वापस तैयारी करिए कि अब 11:30 बजे से लगभग 11:15, 11:30 बजे से मार्केट फिर 1:30 बजे तक मुंह दे सकता है। तो आपको फिर वहां पे सोचना है, अगर उस दौरान भी मुंह नहीं आया तो फिर अगले आपको लास्ट में 1:30 बजे के बाद मार्केट अच्छा मुंह देता ही देता है 95%। ओके, तो आपको आज से क्या करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि सबसे पहले आप एक 1 डे का चार्ट खोलिए। ठीक है, 1 डे के चार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल मार्क करना। चल आज तो चलो ये अभी रनिंग कैंडल है ना, रनिंग कैंडल है ना। इससे जी पहले सर। वाला ये कैंडल आप इसको ऐसे ले लो, ऐसे इसको रेक्टेंगल से मार्क कर लो। ओके, ऐसे मार्क कर लो इसको, ऐसे मार्क कर लो इसको रेक्टेंगल से, इस तरीके से। एक मिनट ना, ये आपको मैं होमवर्क जो आपके घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने के बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूं। ये जो है ना, ये प्राइस बिहेवियर में आता है कि प्राइस का बिहेवियर क्या है चलने का। अब ये है, अब जाइए आप सबसे पहले इसको 2 घंटे में लेके जाइए। 2 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको क्या देखना है कि प्राइस 1 डे में 2 घंटे की कितनी सी रेंज क्या करता है, 2 घंटे देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट देखना है। 15 मिनट में एक दिन में निफ्टी मूव क्या कैसा रहता है, 5 मिनट में देखना है आपको। ऐसे 5 मिनट में भी देखना कि 5 मिनट का एक दिन का मूव कैसा रहता है। ओके, यानी कि उस दौरान क्या करना आपको, जैसे एक पॉइंट से जैसे मान लो 25,000, ये 670 के करीब, सॉरी 570 के करीब है ये। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक आया मार्केट, आप देखिए, फिर इसको इसको डिलीट करिए, फिर देखिए वापस जाइए 1 डे में, फिर इससे अगले कैंडल के अंदर, जैसे ये 2 कैंडल गए, अब इस कैंडल में जाइए, इस कैंडल में जाने के बाद फिर इसको देखिए कि निफ्टी इस दिन कितना चली थी। ओके, इससे क्या होता है, आपको एक पता रहता है कि निफ्टी की एक रेंज जो होती है, यानी निफ्टी जब चलता है, या कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए, जिसको आपको ये पता रहना जरूरी है कि वो एक दिन में चलता कितना है। ओके, उसके बाद 5 मिनट को, 15 मिनट को, 2 घंटे को, इस तरीके से आपको हर एक कैंडल के अंदर जाके उसको देखना है कि उसके चलने का एक तरीका क्या है। सेम आप वीकली का देखिए, है ना। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा समझने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं 3 महीने से। 3 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 महीने की एक रेंज है, आप देख रहे हैं ये वाली। जब 3 महीने की एक रेंज ब्रेकआउट होती है, देख रहे हैं आप, तब मार्केट कैसे मूव करता है। उसके बाद ये वाला 3 महीने का आपका ये एक रेंज है, इसको मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद आप देखो इस रेंज को जब तोड़ा तो मार्केट कैसे गया। उसके बाद आपका ये आपका एक 3 महीने का रेंज है, उसके बाद देखो मार्केट कैसे गया। अब आपकी अगली रेंज कौन सी है, ये 3 महीने की, ये वाली। दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? जी दिखाई दे रहा है। यस सर। देख रहा है सर। सर दिख रहा है। अब क्या है, अब यहां से आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है इस कैंडल में, तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है, हो सकता है ना, बिल्कुल होगा सर जी, बिल्कुल होगा। जी सर। है ना, ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है,
3 महीने के बाद मंथली में जाओ, 1 मंथ के अंदर जाओ, 1 मंथ के अंदर भी सेम चीज देखो आप, ऐसे मार्केट का एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट इस रेंज में रहा, देखो आप कैसे। तो 1 मंथ के जब रेंज ब्रेकआउट होती है मार्केट क्या करता है, कैसे करता है, देखिए आप, ये देखिए, ये वाली, ये रेंज आपकी एक ब्रेकआउट हुई, उसके बाद मार्केट किस तरीके से काम करता है। अब ये इस रेंज के अंदर मार्केट है, अब इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर इसको आपको आपको माइंडसेट तैयार करना है कि कैसे, यानी ये मार्केट के बिहेवियर में आता है। देखिए आप, तो जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी एक स्क्रिप्ट में ट्रेड करें तो आपको उसकी रेंज पता होनी चाहिए, आपको रेंज मालूम होना चाहिए, है ना, कि भाई उसकी एक रेंज क्या है, वो रेंज जब ब्रेकआउट करता है, जैसे एक 1 डे है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन एक साथ में थोड़ा क्या पता नहीं पाता है। आप जैसे देखो, कोई भी मार्केट होता है, कहीं से भी चल रहा होता है, ठीक है, उसका आप सब लोग जैसे एक पीडीएस पीडीएल मार्क करिए, है ना, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करिए, ठीक है। सब लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको बताएं कि अगर आप पीडीएस पीडीएल मार्क करोगे, है ना, तो जब वो पीडीएस पीडीएल ब्रेक होता है, ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है ना, मार्केट एक कैसा रेंज देता है, इसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। तो जल्द हम आपको एक पीडीएस पीडीएल के अंदर वीडियो भी देने वाले हैं और इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी भी देने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.